नमस्कार, मेरा नाम सत्यम कुमार है और आप देख रहे हैं कोसी न्यूज़। और आज हम लोग आए थे जनसुराज के कार्यालय, चूँकि एक बैठक है जनसुराज का, उसी विषय में हम सर से कुछ चंद बातें करेंगे। सबसे पहले नमस्कार आपका सर, आपका अपना परिचय देंगे सर। सबसे पहले आपका चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपको भी धन्यवाद। मैं मोहम्मद शहरियार, कदवा विधानसभा धनगांवा पंचायत से मैं हूं और कदवा के संभावित उम्मीदवार में से एक मेरा नाम भी है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप उम्मीदवार के लिस्ट में हैं। और आप यदि कदवा में जीत जाते हैं, आपको टिकट मिलता है और आप जीत जाते हैं, तो आप कदवा में क्या विकास करेंगे? देखिए, मेरा इससे जनसुराज को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले तो कदवा में आपने ये सवाल रखा कि जीत जाते हैं तो क्या करेंगे। जी देखिए, कदवा में हमारा 2-3 काम बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। सबसे पहले कि भ्रष्टाचारी जो ब्लॉक लेवल में थाना हो गया, ब्लॉक हो गया, और उसके बाद में हमारे एक महानंदा है, हमारे एरिया में एक बहुत ज़रूरी काम है, वो एक ब्रिज बनना। उसके बाद 12 पंचायत हमारे इसमें, माने पूरे विधानसभा में 36 पंचायत है, तो उसको ऐसे मान लीजिए, उसको 3 भाग में मान लीजिए। नदी के उस पार 12 पंचायत है, बीच में आपका 18 है और उसके बाद 6 इधर है, तो 36 पंचायत हुआ। उस 12 पंचायत में आज आप ये देखिएगा, बहुत दुख की बात है, मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, चूँकि हम कदवा के निवासी हैं। 70 किलोमीटर वहाँ से ब्लॉक आना पड़ता है, और अगर सीओ साहब नहीं हैं तो अब आप समझिए कि एक गरीब आदमी अगर वहाँ से चलता है और वहाँ से आने के बाद यहाँ सीओ साहब नहीं मिलेंगे तो वो आदमी को जाने के बाद कितनी परेशानी है। तो आज से नहीं, ये बहुत पहले से का मुद्दा है और इसको बनना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि हमारे जो भी वहाँ से, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, तो इन लोगों का उन पर ध्यान नहीं गया है अभी तक। जो वहाँ पर ब्लॉक बनना बहुत ज़रूरी है। ब्लॉक बनना मतलब वहाँ पे ब्लॉक नहीं है, और जबकि हमारे कदवा ही विधानसभा में 6 पंचायत में ब्लॉक है, तो बोलिए ये जायज़ मांग है या नहीं है हम लोगों का? तो 12 पंचायत में ब्लॉक नहीं है। पंचायत में या प्रखंड में? 12 पंचायत में एक ब्लॉक होना जरूरी है। 12 पंचायत में एक ब्लॉक। हाँ, जो कि वो लोग नदी से वहाँ से 70 किलोमीटर से आता। मेरा कहने का मतलब ये है आपसे। अच्छा, ये है। हाँ, और आज जो बैठक हुआ, इसमें किन किन विषयों पे चर्चा हुई और क्या क्या हुआ, जरा बताएंगे? देखिए, आज का संदर्भ बैठक का ये था कि जनस्वराज पार्टी अब जो है हर पंचायत में जा रही है, और पंचायत में जाकर के नीचे स्तर से, वार्ड से लेकर के पंचायत तक की कमेटी बनाने की बात है। उसी कमेटी के बारे में आज चर्चा हो रही थी हमारे जिला कार्यालय में, इसी संदर्भ में बात है। और यहाँ पे कौन कौन लोग उपस्थित रहे थे, कौन कौन पदाधिकारी रहे थे, जरा उनके बारे में बताएंगे? कहाँ पर? यहाँ पे अभी बैठक में कौन कौन पदाधिकारी उपस्थित थे? देखिए, हमारे कुछ प्रदेश के पदाधिकारी थे, जिला कमेटी थे, प्रखंड के अध्यक्ष थे, महासचिव लोग हैं, पूरे तमाम कमेटी के लोग थे। सीमांचल से तो आप भी आते हैं। सीमांचल और उत्तर बिहार का समस्या, सबसे बड़ा समस्या है बाढ़। जी, बाढ़ पर आप क्या कहेंगे? और ये बाढ़ का मुद्दा जो है, ये बाढ़ का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। इसमें 2 महीने लोगों को इतना समस्याओं से घिरा रहना पड़ता है, और कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोगों का बहुत कुछ खत्म हो जाता है। क्या इस पर क्या जनसुराज करेगी? इस पर ज़रा 2 शब्द कहें। देखिए, जनस्वराज अगर सीमांचल के लोग जनस्वराज को लाते हैं तो इनका ये बाढ़ का जो मामला है, देखिए बाढ़ का जो हमारा जो मामला है, कटिहार से लेकर के किशनगंज तक, ये जो एरिया है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा तबाही होती है। एक तो सबसे पहली बात है कि गरीब लोग का ये कटाव का बहुत बड़ा हमारे यहाँ महानंदा नदी का समस्या है। इसके लिए अगर जनस्वराज का सरकार बन जाता है तो हम लोग इस बात को सरकार के पास ले जा करके रखेंगे, और इसका परमानेंट निदान होना चाहिए। इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि पिछले सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये डबल इंजन का सरकार है। हम तो ये कहना चाहेंगे सरकार को कुछ करना चाहिए, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। और तमाम यहाँ के सीमांचल के लोगों से ये कहना चाहेंगे, मेरा हाथ जोड़ करके आपके चैनल से निवेदन पूर्वक कहना है कि इस बार तमाम एक
को तो 20 साल आपने देख लिया, एक को 15 साल देख लिया, तो देखने के बाद अब तो कम से कम जग जाइए। कोई आदमी जगाने के लिए आ रहा है, किसी ना किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए हम तमाम सीमांचल के लोगों से ये करेंगे कि जनस्वराज से जुड़ें और आने वाला विधानसभा का जो वोट करें तो जनस्वराज के पक्ष में करें ताकि सरकार बने। गरीबी और बेरोजगारी का जो मुद्दा है हमारे बिहार में, कोई नया मुद्दा नहीं है। देखिए गरीबी और पूरा सवाल। एक मिनट सर, आपका सवाल हम समझ गए। देखिए गरीबी 5 काम जो गिना रहे हैं, सबसे बड़ा मुख्य काम जो मेरा पूरा सवाल ये था, गरीबी और ये सब सरकार मुद्दा मतलब ये वादा करती है कि नहीं हम इसको गरीबी को ख़त्म कर देंगे और हम बेरोजगारी को ख़त्म कर देंगे जड़ से। और बहुत सारी पार्टियों ने ये कहा है कि हमने कर दिया है, बहुत सारी कहती है कि हम कर देंगे, और जनस्वराज ने भी कहा है ये चीज़। इसमें क्या मतलब हम देखते हैं कि कैसे जनस्वराज ये ख़त्म करेगी, या फिर ये भी सिर्फ जुमलेबाजी में रहेगी? आप एक बात बताइए, अभी आपको पता होगा कांग्रेस वाले एक यात्रा निकाले थे, उस यात्रा का नाम क्या दिए? रोजगार दो। तो ये बात तो प्रशांत किशोर जब आए रोजगार की, तो अब बात होने लगी, कम से कम बात तो कर रहे हैं। आज जो बात कर रहे हैं तो किसके वजह से बात कर रहे हैं? ये प्रशांत किशोर की वजह से बात कर रहे हैं। आप बात को समझिए। पहले ये बात नहीं थी, हिंदू मुसलमान इसी पर तो चुनाव हो रहा था। कहाँ करे, मुद्दे पर चुनाव नहीं है, लेकिन इस बार जो है मुद्दे पर चुनाव होगी। ये मुद्दा पर लाने वाला प्रशांत किशोर है बिहार में। कोई पार्टी जो है, आप ये बात, ये सवाल, आप पहले सवाल को आप समझिए कि मुद्दे पर न चुनाव होना चाहिए। मुद्दा पर तो चुनाव होता है। गरीबी हटाने की बात बोल रहे हैं तो कैसे गरीबी हटाने का तो कोई प्लान होगा ना। जनस्वराज के पास प्लान है। वो तो सब पार्टी वादा करती, सब बोलती है मेरे पास प्लान है। वादा करना अलग बात है और प्लान टेबल पर रखना अलग बात है। प्लान टेबल पर, जैसे आपको अब बता रहे हैं, सवाल आपका जो है, प्लान कैसे आप बोल रहे हैं कि और पार्टी तो हिंदू मुसलमान कर के भाजपा वाले भी वही करते हैं, कांग्रेस वाले भी वही करते हैं, उस पर वोट हो रहा है, उस पर डिवाइड करके रूल कर रहे हैं। ये अंग्रेज भी कर रहे थे। अभी जो है, अब एक बात बताइए कि मोदी जी आए और बोले कि यहाँ से हम नया ट्रेन दे रहे हैं बिहार में, कहाँ जाने के लिए? गुजरात जाने के लिए। तो लोग ताली बजा करके मैंने स्वागत किया इसका। अरे भाई, आपको ये समझना होगा, हम ट्रेन क्यों लेंगे? हमारे यहाँ काम होना चाहिए ना। जनस्वराज इसी बात को कह रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को, आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि काम यहाँ चाहिए। हमारा मुद्दा है काम यहाँ चाहिए, यहाँ फैक्ट्री लगे, हमारे बिहार में फैक्ट्री लगे, रोजगार यहाँ मिलना है, ना कि ट्रेन पर चढ़ करके हम दूसरे स्टेट में जा कर के काम करने के लिए चाहें। तो मुद्दे की बात अब सब पार्टी करने लगी है। आप ये बात समझ लीजिए, मुद्दे का बात जो है अब हर पार्टी आया हुआ है उस लाइन में, जो मुद्दे पर ही चुनाव इस बार होना है। और ये जो हो रहा है मुद्दे पर चुनाव, तो इसका सिरे जाता है हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें अपना मूल्यवान समय दिया। एक बार कैमरा में देखिए, आपने बता दें, परिचय देते। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोहम्मद शहरियार, संभावित उम्मीदवार कदवा विधानसभा। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वह भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है? हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413।